नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। पूरे 41 दिनों के बाद आज आपसे स्टूडियो से हो रहा है आमना सामना। 40 दिनों तक मैंने महाकुंभ की पवित्र नगरी में दिन बिताए हैं। 40 दिनों तक हर उस खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो महाकुंभ की असली कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। इन 40 दिनों में न केवल श्रद्धालुओं से बात की, न केवल बड़े बड़े महाराजाओं से बात की, ना केवल बड़े बड़े संत महात्माओं से बात की, ना केवल नागाओं के रहस्य को जाना, बल्कि खुद के अमृत को भी ढूंढा। अब बात क्योंकि अमृत की हो रही है तो यहां देखिए उसी अमृत पर अब किस तरह से सियासत का विष भारी पड़ रहा है। आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ लगातार महाकुंभ हर रोज दिन प्रतिदिन कीर्तिमान पर कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज की तारीख में 6 बजने वाले हैं और अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ को पार कर चुकी है। अनुमान क्या लगाया गया था? 40 से 45 करोड़ का, लेकिन आज आस्था की जो पवित्र डुबकी है वो 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। एक तरफ आस्था है जो व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को नहीं जानती है। आस्था इन सब से ऊपर होती है क्योंकि वो भरोसे की चादर और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ चलती है। और यही कारण है कि एक के बाद एक ये जो आंकड़े हैं नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को लेकर जिस तरीके से सियासत कर रहा है, पहले कहा कि इतने लोग नहीं पहुंचे, आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, फिर कुंभ में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, उस पर भी जमकर सियासत की, और अब सियासत हो रही है संगम के पवित्र जल को लेकर। वो पवित्र जल जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आप उसका बूंद मात्र भी स्पर्श कर लेते हैं, समझिएगा ये पुराणों में धर्म ग्रंथों में वर्णित है, अगर बूंद मात्र भी त्रिवेणी के तट के संगम जल का आप स्पर्श कर लेते हैं तो आप उस पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं जिसके बारे में, जिसे जानने समझने के लिए, जिसका ज्ञान विज्ञान समझने के लिए रोज कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। संगम का ये पवित्र जल न कभी अपवित्र हुआ था, न कभी अपवित्र है और न कभी अपवित्र होने वाला है। लेकिन इसी संगम के जल को लेकर विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये तो गंदा हो चुका है, ये नहाने योग्य नहीं है। सरकार ये कह रही है कि केवल ये नहाने योग्य नहीं बल्कि ये तो आचमन करने योग्य भी है। अब ये जो ऊहापोह की स्थिति और विवाद की स्थिति बनी है उसके पीछे जो आधार है वो 2 रिपोर्ट्स हैं। एक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, यानी जो कि केंद्र की रिपोर्ट है, और दूसरी रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। दोनों ही रिपोर्टों में विरोधाभास है। इन रिपोर्टों पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन इस सियासत से परे जो आस्थावान हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, वो तमाम कुतर्कों को पीछे करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक जो सत्य है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो सत्य सनातन का वो सत्य है जो तथ्यों के साथ आस्था की डुबकी लगाने के बाद 60 करोड़ के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आता है। तो एक तरफ सनातन की आस्था भारी भारी है दिक्कतों पर, दूसरी तरफ सियासत खूब रंग बिखेर रही है। आज इसी पर हम खुलकर बहस करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। मैंने इन 40 दिनों में जो महसूस किया इस पूरी चर्चा के दौरान बीच बीच में उसके बारे में भी बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा बवाल मचा है। संगम का जल निर्मल है तो फिर विपक्ष का मन मैला क्यों? प्रयागराज में आस्था का महासागर उमड़ा हुआ है। 60 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस आस्था के महापर्व को भी बदनाम करने में जुटे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की एक रिपोर्ट को हथियार बनाकर संगम के जल पर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ने इसे अपनी राजनीति का नया मुद्दा बना लिया है। लेकिन विपक्ष को याद रखना चाहिए कि ये वही त्रिवेणी है जहां करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का सागर उमड़ा हुआ है। बीजेपी के सभी नेताओं को
सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। विपक्ष के इन आरोपों को जेएनयू, एयू और बिहार यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सीपीसीबी की रिपोर्ट अधूरी है, उसमें पानी की शुद्धता को मापने के सभी मानक शामिल नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं है। और जब मैं बोलता हूं ये डाटा कंप्लीट नहीं है, तो मेरे पास इसके दो प्रमुख कारण हैं कि किसी भी जल में अगर हमको पता करना है कि वो जल। वहीं महाकुंभ पर नकारात्मक बयान देने वालों को यूपी सरकार ने दो टूक जवाब दिया है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया, सरकार की ताकत देखनी है तो महाकुंभ आकर देखो। विपक्ष सनातन पर कितने भी वार कर ले, आस्था की शक्ति हर साजिश को ध्वस्त कर देगी। प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तपती धूप हो या रास्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। जैसे माँ की गोद में हर बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, औलाद को अपनी माँ में कोई कमी नहीं दिखती। और यही रिश्ता है सनातन धर्म और गंगा मैया का, त्रिवेणी के तट का। लेकिन कुछ लोग सनातन की परंपराओं पर निशाना साधने से बाज नहीं आते। ये वही विपक्ष है जिसने बार बार सनातन पर सवाल खड़ा करने का काम किया। कभी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, तो कभी इसे अंधविश्वास तक करार दे दिया। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। उस गंगा की जल के ऊपर अगर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं कि वो प्रदूषित हो गई, तो एक तरह से वो हमारी आलोचना भी कर सकता है। वो गंगा मैया की आलोचना कर रहे हैं। गंगा मैया के उस जल को जिसपे हजारों साल से रिसर्च हुआ है, और ये सही कि गंगा का पानी और पानी आप रख लीजिए कुछ दिन खराब हो जाता है, गंगा का पानी वर्षों में नहीं खराब होता है। उसके बाद भी देश को आखिर राजनीतिक पुष्टिकरण की कहीं भी एक पराकाष्ठा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। इसको भी अखिलेश जान गए हैं और इसीलिए जनता अखिलेश को जवाब दे रही है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে।
तुष्टीकरण और सनातन विरोधी विपक्ष को ये समझना बहुत जरूरी है कि महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन की आस्था का प्रतीक है और ये आस्था न रिपोर्टों से डगमगाएगी न ही विपक्ष की साजिशों से झुकेगी। त्रिवेणी के तट के निर्मल संगम में आस्था रखने वालों के लिए उनकी गोद में ही सबसे पवित्र तीर्थ है और जो लोग इसे राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, भक्तों का ये जन सैलाब ही उन्हें करारा जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रिपोर्ट चाहे कुछ भी हवाला दे, लेकिन आस्था उन तमाम रिपोर्ट्स पर भारी पड़ रही है। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। तो जो सनातनी ये मानकर चलता हो वो गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन और पवित्र जल में आस्था की डुबकी क्यों नहीं लगाएगा? वो तमाम अफवाहों को पीछे छोड़ देगा, वो तमाम रिपोर्ट्स को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसने तो आस्था की चादर ओढ़ रखी है। उसके लिए व्यवस्था या अव्यवस्था ये मायने नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ मायने रखता है उसकी भक्ति और उसका सीधे ईश्वर से संपर्क। अब सियासत है, सियासत होती रहेगी और इसी पर आज खुलकर बहस करने वाले हैं। स्वागत करते हैं आज रण क्षेत्र के अतिथियों का। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु महादेव बाबा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज, आप सभी को से मुलाकात अभी तक कुंभ की उस पवित्र धरती से हो रही थी और आज मैं स्टूडियो आ चुकी हूँ और यहाँ आने के बाद अश्विनी जी मिस कर रही हूँ उस माहौल को, उस पवित्रता को, उस अमृत को, जिसके सबके अलग अलग अमृत थे। लेकिन यहाँ पर आते ही जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है, चर्चा में वो सियासत है जिसमें संगम का जल तो निर्मल है, लेकिन क्या वाकई विपक्ष का मन मैला है? अश्विनी शाही जी। देखिए लावनी जी, हम सनातनियों के लिए आस्था इतना बड़ा प्रश्न है कि हम अगर एक बाल्टी जल में 2 बूंद 4 बूंद गंगा जल मिला देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो आज हम लोग भी धन्य हो गए कि आप 40 दिन तक कुंभ की दिव्य धरती पर महान और एकदम जो क्या कहते हैं पवित्र धरती से आप आई हैं और आज हम लोगों का साक्षात्कार आपसे हो रहा है, तो हम लोग भी धन्य हो गए। खैर, नहाने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिला है, लेकिन कहने का मतलब आज के दिन में एक वही दिखाई दे रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ तो लोगों को ये परिकल्पना नहीं थी, और खास करके अशोक यादव जी के नेता को, इनके दल को, कि ये कुंभ इतना भव्य और दिव्य हो जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे। क्योंकि इनके नेता ने शुरुआत की कि देखो ट्रेनें खाली जा रही हैं, वहां पर कोई जाने वाला नहीं है। फिर अचानक भीड़ हो गया तो भीड़ दिखाना शुरू कर दिया। वो किस तरीके से यू टर्न लिया उन्होंने, करे अब तो वहां व्यवस्था ही नहीं है। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो एक छोटी सी जो दुर्घटना, मैं छोटी सी क्या कहूंगा, एक भी दुर्घटना होती है, वो एक दाग लग गया। नहीं तो गंगा मां के अविरल पानी की तरह पूरा ये कुंभ निकलता चला जा रहा था, और जितने सनातनी हैं देश में उसके आधे तो जाकर नहा लिए वहां। भाई 120 करोड़ से ऊपर तो नहीं होंगे, हमको लग रहा सनातनी आधे नहा चुके हैं। उस शहर से आप रहने वाली हैं, 60 लाख का वो शहर है जिसने 60 करोड़ लोगों को नहलाया वहां और सुरक्षित अपने घरों को भेजा। अब मैं आता हूं सबसे चर्चित बात पर, जो बात आप कर रही हैं। वहां पर पूरे देश ने जो है ये इन लोगों ने उठाया कि बड़े वीआईपी कल्चर है, बड़ा वीआईपी लोग गया। वैसे अखिलेश जी भी गए थे, गट्ठर अपने सर पर लेकर गए थे। वीआईपी कल्चर नहीं था, ना सिपाही थे उनके साथ, ना उनकी सिक्योरिटी थी। प्रोटोकॉल तो लगता ही नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में। राजनयिक आए 175 देशों के, महामहिम राष्ट्रपति आई, माननीय प्रधानमंत्री आए, उपराष्ट्रपति आए, कई देशों के माननीय मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल गया। लेकिन उतना पानी खराब होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं गया। यमुना दिल्ली में एक हमारे दिल्ली के अध्यक्ष नहाए और तुरंत और जो है अस्पताल में भर्ती हो गए। ये होता है अंतर प्रदूषण का। और जो मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, ना साइंस का विद्यार्थी हूं, लेकिन जो पढ़ाया गया है, लोग बताते हैं कि जब बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है साइंस के विद्यार्थियों को, तो वही बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है जो गुड बैक्टीरिया होते हैं,
गंगा जी में ही पाए जाते हैं, जो बैड बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देते हैं। इसीलिए गंगा का पानी हमेशा जो है निर्मल रहता है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो रिपोर्ट्स आई वो रिपोर्ट ही तो विपक्षियों के सवाल का आधार बन रही है। तो रिपोर्ट देने वाले भी तो आपके लोग, सवाल ये खड़ा हो रहा है जी, केंद्र की रिपोर्ट कुछ कहती है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कुछ और कहती है, फिर इसके बाद सीधे आती है अशोक जी आपके पास। देखिए, एजेंसियों से भी कुछ चूक हुई होंगी, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी रिपोर्ट पर एनजीटी ने सवाल उठाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ के सचिव के साथ एसीएस अमृत अभिजात जी के साथ मद्रास आईआईटी की टीम गई, MNNIT की टीम गई। उन लोगों ने उस जल को मानक के हिसाब से पाया, और जब जो जवाब देना है एनजीटी को उत्तर प्रदेश सरकार देगी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा उसको। लेकिन 3 जगह से ये रिपोर्ट एक बेहतर आई है, जो मानक के अनुरूप है, और वहां पर जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं तो फिर से कहना चाहता हूं कि भाई वहां पर एक बार फिर से जाने की जरूरत। अभी कोई वैज्ञानिक आपके यहाँ बैठे थे, कह रहे थे कि ये आधार है हमारा कि वहां काम करने की जरूरत है, तो मैं भी वही कहना चाहता हूं। और एक लाइन आखिरी अपनी बात समाप्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो जल में इतने लोग नहा कर गए हैं, उसके बावजूद मैं तो कहता हूं किसी थर्ड पार्टी की एजेंसी से भी जांच करा लिया जाए, अगर विरोधियों को चिंता न हो, तो गंगा का जल निर्मल ही मिलेगा जैसा निर्मल था, और लोगों के मन में गंगा बसी हुई है निर्मलता के साथ। सतित सरला अशोक जी, यही कहा जाता है। और अशोक यादव जी, आपने कई बार बोला है इस मंच पर ही, रण क्षेत्र में, मेरे कार्यक्रम के दौरान ही आपने कई बार कहा है कि आप सत्य सनातनी है। पहले ये बताइए, स्नान करने गए कुंभ या नहीं गए अशोक जी? हम लोग हमेशा, लावनी जी, हम लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं, और आपको वेलकम बैक। आप आ गए स्टूडियो में। थैंक यू, बड़ी अच्छी बात आपने कही, कुंभ स्नान कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? क्या दिक्कत हुई? दिक्कत की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। आपको हुई या नहीं हुई? चर्चा तो हम आगे करेंगे ही। मैं आपसे पूछ रही हूँ व्यक्तिगत रूप से, आपको कोई दिक्कत हुई स्नान के बाद? मंच थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सार्वजनिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? दिक्कतें कई सारी थी लावनी जी। अब उसको अपनी पर्सनल दिक्कत वहां पे क्या क्या हुआ उसको पब्लिकली कहना ठीक नहीं है। अच्छा, पर्सनल छोड़ दीजिए, स्नान के बाद किसी तरीके की कोई तकलीफ हुई, शरीर में कुछ तकलीफ हुई, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हुई हो? देखिए, शरीर की प्रॉब्लम अपनी जगह है, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है लावनी जी। चूंकि अभी अश्विनी भाई ने कहा मैं दरअसल थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सहज जरूर हो गया था, लेकिन सत्य को सामने लाना जरूरी होता है। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि अभी जो आप लोग बातें कर रहे हैं रिपोर्ट्स को लेकर, आप सरकार पर से सवाल पूछने के आप अधिकारी हैं, और आपको पूछना भी चाहिए, ये आपका अधिकार है, वो जरूर करिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष सवाल पूछते पूछते उन आस्थावानों का अपमान करने लगता है, उन सनातनियों का अपमान करने लगता है जो कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया अशोक जी, अब अपनी बात रखिए। लावनी जी, देखिए, सारी कमियों को, सारी दुर्व्यवस्थाओं को और सारे भ्रष्टाचार को सनातन और राष्ट्रवाद से ढकना उचित नहीं है, सबसे मेन हेडिंग वाली बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न तो मां गंगा सुरक्षित हैं, न तो हमारे कुंभ के श्रद्धालु सुरक्षित हैं, न तो वकील सुरक्षित हैं, न तो किसान सुरक्षित, न तो छात्र सुरक्षित है। आप ये बताइए, जो रिपोर्ट की बात आज आप कर रही हैं, CPCB की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, वो 9 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच में 73 जगहों से जो गंगा जी का और जमुना जी का पानी कलेक्ट करके और उस पर काफी रिसर्च करके कई पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई थी CPCB की। और उस रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने अपनी कमेंट्स दिया कि फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कि मलमूत्र में पाया जाता है, उसका मानक जो कि 1 ml वाटर में 100 होना चाहिए, तो 1 ml वाटर में वो कहीं 4200 है, कहीं 4700 है, कहीं 2000 है। तो जो मानक से कई गुना फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 73 जगहों से, ऐसा नहीं कि एक जगह से लिया गया, 73 जगह से CPCB ने जो वाटर का कलेक्शन किया, सैंपल कलेक्ट किया था। उसके बाद जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा मोर्चा संभालते हैं, प्रेशर बनाते हैं यूपीपीसीबी के ऊपर, किसी तरह रिपोर्ट बनाओ आप। यूपीपीसीबी भाई मुख्यमंत्री के अधीन है। ये सारे सवालों का जवाब तो अभी अश्विनी जी देंगे। नहीं, मुझे जरा बताइए, नहीं मुझे एक चीज बताइए, आप लोग देखिए, सुनिए, देखिए, भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए ना। चर्चा का जो उद्देश्य होता है कि किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं। आपने कहा 73 जगह से रिपोर्ट ली गई है,
मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने संगम नोज, पुनः दोहरा रही हूँ, संगम नोज जहां पर सबसे ज्यादा स्नानार्थी पहुंचे, वहां पर क्या लेवल है आपने देखा? वही मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या जो कितना? सीपीसीबी ने जो वाटर सैंपल जो कलेक्ट किया था, संगम नोज से लेकर के शास्त्री ब्रिज से लेकर के ऐसे 73 जगहों से कलेक्ट किया था। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि संगम नोज जहां पर सबसे ज्यादा स्नान हुआ, यहीं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। संगम नोज पर जो पवित्रता है, जो आचमन करने लायक वहां पर पवित्रता है, ये खुद सीपीसीबी की रिपोर्ट कह रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग रिपोर्ट खेल रहे हैं, लेकिन आज तो आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर गया। मैं रिपोर्ट पर अगर पीछे कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे ये पूछती हूँ, आप लगातार श्रद्धालुओं पर को बताते रहे कि अफवाह है, भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए, इतनी दिक्कतें, इतना चलना पड़ेगा, इतनी तकलीफें होंगी, लेकिन लोग तो आपको अनसुना कर रहे हैं। तो ये डर किसका है और जीत किसकी है? देखिए, डर और जीत, मैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक किताब माननीय योगी जी को प्रस्तुत करवाया है कि जाके पढ़ें कि 2013 के जो समाजवादी सरकार ने कुंभ आयोजित किया था, उस पर रिसर्च पूरा हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो बुक जो है माननीय योगी जी को मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष आए, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो देखिए 66 देशों के 66 देशों के डेलीगेशन भी आ गया। यहाँ पर तमाम देशों के विदेशों से लोग आकर आस्थावान हो रहे, सनातनी हो रहे, और एक दिन नहीं, लगभग हर रोज डुबकी लगा रहे हैं। मैंने हर रोज ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर रखी है। लावनी जी, मुझे भी थोड़ा अगर अनइंटरप्टेड टाइम दे तो मैं अपनी बात बोलूं। मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम देती हूं, लेकिन मुझे क्योंकि इसलिए आप लोगों के तर्कों पर बार-बार इस तर्क को हावी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर प्रत्यक्ष चीजें देखी है। इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी और आपके मुखिया अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करूंगी कि एक डेलीगेशन और वहां भिजवा दें और उसके बाद उस पर रिसर्च करें। और अब आप 2 मिनट बोल लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि बोलने नहीं दिया। हाँ, नहीं लावनी जी, देखिए, तो मैं वही कह रहा था कि यूपीपीसीबी के रिपोर्ट को हवाला बना करके, उसको आधार बना करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई आनन फानन में, अभी जो सीपीसीबी ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार की, वो एक गहन स्टडी करके तैयार की, लेकिन जैसे उसकी रिपोर्ट आती है, सरकार का प्रेशर जो बढ़ता है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर कि जल्दी रिपोर्ट बनाओ, और वो रिपोर्ट आनन फानन में बना दी गई। और ये बताया गया कि जो डीओ है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो एफसी है, मतलब फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, सबको बता दिया गया कि सब एकदम बिल्कुल मानक के अंदर ही है। ठीक है, आपने बता दिया, रिपोर्ट सारी दिखा दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि कुंभ में जो श्रद्धालुओं के साथ हुआ, जो मां गंगा के पानी जल के साथ हुआ, जिस तरह की दुर्व्यवस्था आपने सबके साथ किया, उसी तरह की दुर्व्यवस्था आज हमारे किसान नौजवानों के साथ होते हुए अधिवक्ता साथियों के साथ भी मोदी सरकार वो दुर्व्यवस्था फैलाने काम कर रही है। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसको अमेंडमेंट एडवोकेट एक्ट 1925 के तहत उसको प्रस्तावित कर दिया जाए, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं के भविष्य को अंधकार में करने की कोशिश की जा रही है, अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन करने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं की बात कर लेंगे, लेकिन उन्हीं में से 50% से ज्यादा अधिवक्ता चले गए, वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर चले आए हैं। उनकी बात भी अगर करेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे वकीलों को मैं जानती हूँ जो यहाँ पर बैठकर, यहाँ मंच पर बैठकर भी सरकार को दो टूक सुना रहे थे, 2-4 बातें कर रहे थे और वहां आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो ये दो चरित्र नहीं चलते हैं। अश्विनी शाही साहब, काउंटर आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए अशोक जी की गलती नहीं है, इसके बाद इनके नेता का जो पीडीए का जो सपना था ना, वहां पर टूट गया। ये 60 करोड़ लोगों में राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, लाला सभी लोग उसमें जो है बैकवर्ड, दलित, सब लोग एक ही घाट पर नहाए। तो पीडीए तो इनका वहीं टूटता हुआ इस जो है आस्था के संगम में खत्म समाप्त नजर आया। दूसरा, जो हार्वर्ड की बात कर रहे थे भाई अशोक जी, इनके किस मंत्री को उस समय जो है इंग्लैंड के एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा था। एक रिपोर्ट आई थी, वहां पर जाने नहीं दिया गया था, उस रिपोर्ट का विमोचन करना था। वो भी रिपोर्ट, एक किताब जो उन्होंने दिया था, वो नहीं बताया उस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बता दिया उसको कि किसको वापस आना पड़ा था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अद्भुत व्यवस्थाएं थी। मैंने अभी 2 FSTP की बात की कि जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च से और इसरो से जो टेक्नोलॉजी है उसको अपशिष्ट कैसे जो है किया जाएगा, उस तरीके से व्यवस्था की गई है। राजापुर कछार में अभी एक आज हमारे मित्र से मैंने बात किया, कहा भाई यहां भी एक शानदार STP लगा हुआ है और वहां से पानी बढ़िया। आप रहने वाली हैं राजापुर को, आपको बताने की जरूरत नहीं, अशोक भाई भी बगल में थे।
वीआईपी कल्चर की बात किया इन्होंने, 200 गाड़ी लेकर गए थे और जो है अखिलेश यादव जी, और वो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। ये लोग इनके जो 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें भगदड़ में भी मौत हुई थी रेलवे स्टेशन पर। उस समय केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार थी, लेकिन फिर भी आजम खां जी ने कहा कि जनता भगदड़ में हो जाता है ऐसा। मेरे पास वो बयान के बाद रतन जी के पास। देखिए लावनी जी, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से हमने साफगोई से, ईमानदारी से स्वीकार किया था कि हमारी सरकार में रेलवे ओवरब्रिज पे इस तरह की दिक्कत हुई थी और कितने लोगों का क्या मतलब हताहत हुए थे, धन जन की हानि कितना, हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था। इन लोगों की तरह छुपाया नहीं था हमने कि श्रद्धालुओं की लाशों के साथ, श्रद्धालुओं के शवों के साथ जिस तरह से गैर सनातन व्यवहार इन लोगों ने किया, आज तक कभी कुंभ में ऐसा नहीं हुआ था कि श्रद्धालुओं के शवों के साथ गैर सनातन व्यवहार, उनके शवों को आप छुपा रहे हो, उनकी संख्या को आप छुपा रहे हो। ऐसे दर्जनों रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा जो बता रहे हैं कि हमारे घर के लोग मरे हैं और उनकी रिपोर्ट आपने जो है बताया था, जरा ये सरकारी सम्मानित चैनल पर बताइए जनता को, आपकी सरकार ने कितने दिन बाद ये संख्या बताई। भास्कर मैं आपको भेज दूंगा। अब देखिए दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो कह रहे हैं कि हमारे माँ की मौत हुई, हमारे बहन की मौत हुई, हमारे भाई की मौत हुई, हमारे बाप की मौत हुई, लेकिन वो जब हुआ था ये इस तरीके की दुर्घटना कितने दिनों के बाद वो रिपोर्ट सामने रखी गई थी, आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, इस बात को नहीं सुन रहे थे। खैर हमारे साथ दो और अतिथि हैं, जल्दी से उनका भी कमेंट अब लेते हैं। महादेव बाबा जी, थोड़ा सा आपको इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप वहीं पर रुके हुए हैं, मुझे पता है अभी भी आप महाकुंभ में हैं और जो परिस्थिति वहां पर थी, हमारी आपकी बहुत बार चर्चा भी हुई थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सियासत सरगर्म है। रतन तिवारी जी, जो बातें समाजवादी पार्टी कह रही है, क्या कांग्रेस भी इस बात को मानती है? क्या केवल रिपोर्ट के आधार पर ऐसी अफवाहें और इस तरीके की बातें होती रहेगी? लेकिन 60 करोड़ का आंकड़ा, ये अपने आप में कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारी आबादी का 50% यानी सनातनियों का 50% से ज्यादा आज एक कीर्तिमान गढ़ चुका है वहां पर पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर। कांग्रेस का स्टैंड। लावनी जी, यह जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, ये आयोजित पहली बार नहीं हो रहा है। ये आयोजित लगातार कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से आयोजित हो रहा है। और इस महाकुंभ में, इस महापर्व में आस्था का जो ये केंद्र है, यहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं और अपने आप को धन्य कर लेते हैं। तो आज भी अगर 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई है, अपने जीवन को धन्य किया है, तो इसमें राजनीति करने का तो कोई तात्पर्य नहीं है कि हमारी सरकार में ज्यादा लोग नहा लिए। रतन जी, आपने कहा कि सदियों से चला आ रहा है, 1954 से हम शुरू करते हैं, 1954 से लेकर आज 2025 तक, क्या जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं उन आंकड़ों में इतने लोगों ने क्या वहां स्नान किया? जो इस बार कीर्तिमान स्थापित हुआ, क्या कभी वो कीर्तिमान स्थापित हुआ क्या? लावनी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की व्यवस्था, आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस बार जो 144 व्यवस्था में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने आपसे कहा कि 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ये महाकुंभ लगा था, तब से लेकर आज 2025 तक में आंकड़े वो नहीं है जो आंकड़े 1954 से अगर लगातार कुंभ को देख लें और इस बार 2025 के कुंभ के आंकड़ों को देख लें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये आंकड़े कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, बीते आंकड़े तो इतने पहुंचे नहीं थे। रतन जी, 1954 में मोबाइल फोन में नहीं हुआ करता की बात है, मैंने कहा 54 से अब तक, अरे छोड़ दीजिए, 2013 की बात कर लेते हैं, 2006 की बात कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 2006 में बात कर लीजिए, 2014 की बात कर लीजिए। आज डिजिटल इंडिया बन चुका है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से 144 साल आस्था की इस महापर्व को नजदीक से देख रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ 60 नहीं, 70-80 करोड़ लोगों को वहां पे जाना चाहिए। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं जाना चाहिए। यह धर्म का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन अश्विनी भाई को यह बताना चाहिए कि इतने सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की लाश आज तक उनके परिजनों को नहीं मिल पाई है, उस पे ये नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक चैनल है, लावनी जी सुनिए, एक एबीपी न्यूज का एक पत्रकार है, वह जहाँ पे लाशें रखी गई थी वहां पे जाके जब वीडियो बनाने लगा, देखें या दूसरा चैनल का नाम मत लीजिए, आप छोड़िए उन चैनल्स का नाम, आप यहाँ बैठकर सुदर्शन पर मत लीजिए। मैंने कहा ना, मैं 40 दिन वहां पर थी और हर किसी से मिलकर आई हूँ, हर किसी से मिलकर आई हूँ, और मैं उन लोगों से भी
भी मिलकर आई हूँ कई जिन्होंने लाख से साफ आज तौर भी पर परिजनों को उन नहीं मिल लोगों पाई को है। भी देखा जो इस इसके भगदड़ जिम्मेदार के तो जिम्मेदार थे। भारतीय जनता आपको वो पार्टी को चेहरे लेनी नजर पड़ेगी नहीं ना। आएंगे। मैं रतन जी आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन अब महादेव बाबा जी का एक कमेंट बहुत जरूरी बनता है। महादेव जी देखिए, महाराज जी आपसे बहुत बातें हुई कुंभ के दौरान, और सियासत अपने कई रंग बिखेरते हुए इन 40 दिनों में भी मुझे भी नजर आई, और अभी भी ये सियासत जारी है। लेकिन सबसे बड़ा रंग जो है वो जो सनातन का रंग है, जो भगवा रंग है, वो असल रंग इतना गाढ़ा हो चुका है कि 60 करोड़ का कीर्तिमान अगर अभी इस वक्त बन रहा है तो 26 होते होते ये आंकड़ा कहां जाएगा इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये पवित्र जल को लेकर ये जो शुद्धता और अशुद्धता पर जो एक बहस शुरू हुई है, सनातनी क्या इस पर ध्यान दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई भी सनातनी इस बात पर ध्यान दे रहा होगा। तो फिर विपक्ष इस बात को इतना ज्यादा तीखे तरीके से उठाने का प्रयास क्यों कर रहा है? क्या ये उनका डर है कि सनातनी एक हो रहा है? अब जाति प्रथा ये सारी चीजें पीछे छूट गई, हिंदू एक है, ये बात क्या इस देश के हिंदुओं को समझ में आ गई है? महादेव बाबा जी। सबसे पहले मैं बाबा आशुतोष अमर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बात पूछूंगा। यहाँ पे सपा प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। एक बात काफी समय से चर्चा चल रही थी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या ये कुंभ इसी 2025 में ही हुआ है कि इसके पहले भी होता रहा है? और जबकि 4 जगह है, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयागराज में 4 जगह कुंभ होता है, और हर 6 साल पे 12 साल पे कुंभ आता रहता है, बराबर कुंभ का आयोजन होता रहता है हर जगह। लेकिन ये जो शोर मचा हुआ है, क्या कभी सपा सरकार ने गंगा सफाई अभियान के लिए प्रयास किया? क्या कांग्रेस ने सफाई अभियान के लिए प्रयास किया? अगर आप गंगा का जो पूर्व चरित्र देखें तो अंग्रेजों ने हमारे हर जिले में सीवर का लाइन गंगा में खोला, यहाँ तक कि हर नदी में खोला। अब उसके द्वारा प्रदूषित हो गई हमारी सब नदी, आज प्रदूषित है। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस ने कोई बहुत विशेष कार्य किया हो ऐसा कभी दिखा नहीं। इवन कि हरिद्वार में एक ऐसे महंत जो काफी दिन से अनशन किए, वो मर तक गए, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। अब एक बात यह है कि सपा भी उस समय थी और भगदड़ ये लोग बार बार कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न ये है कि इस भयंकर प्रदूषित गंगा जमुना इत्यादि नदियों में काम किसने किया? मोदी जी ने 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा और उसको सफाई का अपना बीड़ा लिया और सफाई किया, और वो सफाई हुआ। लेकिन आज एक बात यह है कि पब्लिक किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती तो कुंभ में नहीं ले जाया जा रहा है। सब लोग अपनी आस्था के लिए डुबकी लगा रहे हैं। अगर वो बीमार होते हैं तो दवाई किसी कांग्रेस, किसी सफाई से नहीं लेंगे। और सपा जो व्यक्ति का राम भक्तों पर गोलियां चलवाया हो, उसका चरित्र तो स्वयं सनातन विरोधी है, वो तो कभी इस बात को स्वीकार करते नहीं। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये नियम बनाए हैं अनेक प्रकार के, और अनेक प्रकार के हिंदुओं के खिलाफ जो जड़ बोया है, ये जग विदित है। तो कहने का तात्पर्य कुंभ में सब लोग आस्था से जी। चलिए, मुझे लगता है कि शायद कुछ नेटवर्क इशू आया, लेकिन रतन जी इतना तो जरूर है कि केवल हो हल्ला करेंगे या फिर समाधान में कभी क्या कदम बढ़ाया गया, या सिर्फ अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान बन रहे हैं, तो उससे डर लगने लगा है? ऐसा है क्या रतन जी, जो बात महादेव बाबा जी कह रहे हैं? देखिए, महादेव बाबा की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको मैं हृदय से मानता हूँ, और वो बाबा हैं। और बाबा किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो मैं कभी उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो बोलेंगे उसे सर को झुका के स्वीकार करूंगा। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, उस कमियों का पश्चाताप हम कर रहे हैं, उस कमियों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं बाबा। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपके विचारों पे चलेगी, आपकी जो सोच है उस सोच के विचारों पे चलेगी। और जो आज नहीं, तो उसके लिए तो आपके गांधी परिवार को आगे आना होगा ना। वो तो मौसमी जने उधारी हैं, मैं तो इंतजार ही करती रह गई। राहुल बाबा, सोनिया गांधी जी, प्रियंका दीदी कहाँ हैं? उनको तो आस्था की डुबकी, उनको क्या हिंदू और हिंदुत्व की बातें वो करते हैं, चुनाव में स्नान करने नहीं पहुंचे। रतन तिवारी जी जरूर पहुंच गए जितना मैं जानती हूँ, नहीं बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे अभी तक। नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश
दौरे पे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, कोई डुबकी लगाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अभी तो आज 22 तारीख है, 26 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अशोक जी, जो बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फिर मैं शाही साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये बात आप स्वयं भी अगर आप लोग आत्ममंथन करें तो आप भी देख रहे हैं कि आप लोग चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम तरीके के अब सवाल जवाब चल रहे हैं। लेकिन जो वहां पर व्यक्ति मौजूद है, जो श्रद्धालु वहां पर है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और कुछ ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, आप लोग कह रहे थे कि बहुत चलना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं, तो वहां पर एक 2-3 श्रद्धालु ऐसे थे कि भाई ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना हमें, तो ईश्वर ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। और परीक्षा में अगर चेहरे पर संतोष है, वो कष्ट जो है वो परीक्षा है, और चेहरे का संतोष ये बताता है कि हम परीक्षा में सफल हुए। तो बातों में तो तर्क जो है वो कुतर्क नहीं था, बातों में तो सच्चाई थी। फिर भी आप लोग इस तरीके की बातें करके किसको खुश कर रहे हैं? सनातनी तो आपकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। लावनी जी, अगर परीक्षा सिर्फ थोड़ा बहुत कष्ट उठाने की थी तो बात अलग है। ये परीक्षा तो मौत की परीक्षा थी, कि मौत से भी आमना सामना हो सकता है परीक्षा देने में, और मौत से आमना सामना हुआ। और न सिर्फ मौत से आमना सामना हुआ, बल्कि उनके शवों का भी लापता हो गए, उनके शव भी लापता हो गए। तो इतनी बड़ी परीक्षा योगी सरकार लगी, हमारे श्रद्धालुओं को तो नहीं इस बात का पता था। दूसरी बात, आपने कहा कीर्तिमान, तो ये बात को सामना हुआ तो मौत तो एक शाश्वत सच है, वो तो बहाने से कभी भी आ सकती है। वो तो 2013 के कुंभ में भी आई थी। मैं मौत पर कोई सियासत नहीं करना चाहती हूँ, ये शाश्वत सच है। वो मौका हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कल मैं भी जाऊंगी, यहाँ पर सब चीज नश्वर है, लेकिन सवाल यह है कि उस पर सियासत कौन कर रहा है, उसको सियासत का वेपन कौन बना रहा है। लोग आपके इस वेपन को नहीं ध्यान दे रहे। मैं यही तो आपसे बोल रही हूँ। देखिए लावनी जी, मौत शाश्वत है, ये तो दार्शनिक बातें आपने कर दिया, लेकिन वहाँ जो सरकारी, ये तो सच है। वहाँ जो सरकारी दुर्व्यवस्थाओं की वजह से जो लोग मौत की भेंट चढ़े हैं, वो क्या उसको आप शाश्वत मान लेंगे? होती है अशोक जी, तो 60 करोड़ लोग नहीं पहुंचते ना वहाँ पे, वो तो डर कर बैठ जाते हैं कि मत जाओ भाई, वहां पर तो अव्यवस्था है, वहां तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जाकर देखिए कि वहां पर क्या हालत है, पैर रखने की जगह नहीं है, लोग इतने पहुंच रहे हैं। लावनी जी देखिए, आपने बहुत सारी बातें की। आपने कहा कीर्तिमान स्थापित हुआ कुंभ में, तो हम लोग मान रहे हैं कि कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ये इस कुंभ को पॉलिटिसाइज करने का कीर्तिमान हुआ है। इस कुंभ को राजनीतिक विज्ञापन का अखाड़ा बनाने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इस कुंभ को जो है सरकार, पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी होगी जो वो जताने की कोशिश कर रही है कुंभ की शुरुआत हम ही ने किया भाई, इसके पहले कुंभ था ही नहीं। सरल है कि सरकार की मंशा देखिए, मुझे आपसे बहस करते समय भी कई बार लगता है आप इतने सरल हैं। आप बताइए, आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, वो श्रद्धालु जो सर पे गठरी लेकर चला जा रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कहते हैं, अश्वनी जी क्या कहते हैं या लावनी क्या कहती हैं। उसको सिर्फ मतलब है उस पुण्य प्राप्ति से, उसको सिर्फ मतलब है आस्था की डुबकी से। वहां पर जो पहुंच रहा है वो आपकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई वहां लोग ऐसा सोच रहे हैं, अव्यवस्था है, नहीं व्यवस्था। मैं वही बातें तो जाने समझने का प्रयास कर रही हूं, कहां है अव्यवस्था? अगर अव्यवस्था है भी तो आस्था उस अव्यवस्था पर हावी हो रही है। अश्विनी शाही और अशोक जी को जरा आमने सामने कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत क्योंकि सरल व्यक्तित्व है आपका। लेकिन आप जिस पार्टी में आप क्या करें उसकी जो सीमाएं हैं, आप उसी में रहकर बातें रखते हैं। मैं 20 सेकंड लूंगा, सच्चाई आप भी जानते हैं। देखिए, आपने पूछा कहाँ है अव्यवस्था। हाँ, बताइए। आपको अव्यवस्था देखनी है, आप महाकुंभ में जाइए। आपको अव्यवस्था देखनी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए। आपको अव्यवस्था देखनी है, प्रयागराज की सड़कों पर जाइए। जहां भी नजर आप दौड़ाएंगी, अव्यवस्था 40 दिन बाद लौटी हूँ अशोक जी। मैंने शुरू में ही बता दिया, महाकुंभ में 40 दिन सुबह से शाम तक वही रहती थी। जहां पर मेरा घर है वो त्रिवेणी में आता है, वहां पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। उसी ट्रेन से सफर करके मैं भी आ रही हूँ। तमाम तरीके का मैं तो खुद आपको अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सामने रख रही हूँ। मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई अव्यवस्था नहीं नजर आई, और जो लोग थे उन्हें भी अव्यवस्था नजर नहीं आई। शाही साहब जरा आ जाइए। लावनी जी देखिए, अशोक जी की गलती एकदम नहीं है। मैं ये जिस दल में है आपने कहा, उस दल को डिफेंड करने के लिए इनका सरल व्यक्तित्व जो है, मन से नहीं बोल रहे हैं, ये जुबान से निकल रही है चीजें कि क्या अव्यवस्था है, क्योंकि ये कुंभ में नहा चुके हैं। रतन भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपने कहा मौतों पर वाकई कहीं भी कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे एक मौत हो चाहे 1000 हो। लेकिन 800 मौतों में जब 38 करोड़ की आबादी होती थी उस समय, जब 54 में,
और 800 मौतें हुई, दुखद मौतें हुई, और कांग्रेस ने क्या कहा था, भिखारी मरे हैं कुछ। तो वो अव्यवस्था का एक आलम था। चलिए उससे सुधार हुआ, लेकिन वीर बहादुर सिंह जब पहुंचे हरिद्वार वहां भी हुआ, लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया, आपके अध्यक्ष ने कहा कि वहां नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अशोक भाई भी यही कह रहे हैं, इनकी पार्टी ये कह रही है, लेकिन ये लोग एक चीज भूल जा रहे हैं कि व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते ये लोग आस्था पर पहुंच जा रहे हैं, और सवाल आस्था पर होने लग रहा है। बिल्कुल वहां पर सवाल यही है कि व्यवस्था पर आप सवाल खूब उठाएं, लेकिन उस सवाल के बीच में, बिल्कुल उस सवाल के बीच में उन सनातनियों के जवाब को भी देख लें जो वहां लगातार पहुंच रहे हैं। जवाब नहीं बनता है तो आप सनातन पे जवाब लगते हैं मांगने, आप राष्ट्र पे लगते हैं जवाब मांगने, आप व्यवस्था पे जवाब दीजिए साहब कि हमने व्यवस्था खराब किया। आप जवाब दीजिए कि नमामि गंगे परियोजना का धन भाजपा ने लूटा, आप जवाब दीजिए, इस तरह से दीजिए ना। अभी महादेव जी, बाबा महादेव जी कह रहे थे, हमसे सवाल पूछ रहे थे, वो उनको कम से कम इस बात का सवाल उनसे पूछना चाहिए। बस 1 मिनट आगे और जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं समय अनुमति देता है, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। अशोक जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव जी बगैर प्रोटोकॉल के वहां गए थे या नहीं गए थे? आपने व्यवस्था का सवाल उठाया, वीआईपी कल्चर का, लेकिन अखिलेश जी कैसे गए, धर्मेंद्र यादव कैसे गए, इसका जवाब दे दीजिए आप। धर्मेंद्र यादव जी तो अभी बीते दिनों मैंने देखा कि किस तरीके से वीआईपी प्रोटोकॉल में अपने लोगों को लेकर घूम रहे थे। बहरहाल चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही मुझे अनुमति देता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो परिस्थिति है, महादेव बाबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि सनातनी ये व्यवस्था और अव्यवस्था को नहीं समझता है, वो सिर्फ एक बात जानता है, महाकुंभ 144 वर्षों का ये दुर्लभ संयोग और आस्था की ये पवित्र डुबकी, फिर सियासत खूब होती रहे, सनातनी ऐसा ही रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। अभी तो 26 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, 26 को क्या कीर्तिमान होगा। और जिस सफाई पर इतनी देर से बात हो रही है, आपको याद होना चाहिए कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 72 घंटे पहले ही इस देश में एक और कीर्तिमान बना है। तमाम घाटों पर जो 44 घाट बने हुए हैं, उनमें से एक साथ 10,000 जो सफाई कर्मी हैं, उन्होंने एक साथ वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया, और यह बात भी एक कीर्तिमान गढ़ गई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी है। तो एक के बाद एक कीर्तिमान है, सनातनी आगे बढ़ रहा है, सियासत है, सियासत तो होती रहेगी। फिर मिलेंगे रण क्षेत्र में कल नए मुद्दे के साथ, नए चारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी अतिथियों का। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के